नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड एडवाइस विद आर के। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाला मार्केट के सबसे बड़े अपडेट्स और हम लोग आपको देने वाले हैं अगले आने वाले हफ्ते के लिए कौन सा सेक्टर होगा जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। रेलटेल कॉर्पोरेशन के नए वर्क्स ऑर्डर से लेकर केईसी इंटरनेशनल के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स तक और अडानी ग्रीन एनर्जी के नए सब्सिडरी के अनाउंसमेंट से लेमन ट्री होटल्स के एक्सपेंशन प्लान तक सब कुछ यहाँ मिलेगा। साथ ही एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी चेंजेस, फंड राइजिंग से की गिरावट और सरकार के पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर एक्शन की बात भी करेंगे। चलिए अभी हम शुरू करने वाला है पहला न्यूज के साथ, वो होगा रेलटेल कंपनी का। रेलटेल कॉर्पोरेशन के नॉर्थर्न रेलवे के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने का 10 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है, जो फरवरी 2025 तक कंप्लीट होगा। इसके अलावा ककीनाडा स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के लिए भी एक प्रोजेक्ट मिला है, जो कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज और भी मजबूत बनाता है। जो दूसरा न्यूज है वो होगा न्यूजेन सॉफ्टवेयर का। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को आरबीआई के रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने का 32.45 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट 7 साल तक चलेगा और न्यूजेन की स्ट्रेटेजिक बिजनेस सोल्यूशन का डिमांड को हाईलाइट करता है। केईसी इंटरनेशनल ने अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए 1.040 करोड़ के नए इंटरनेशनल ऑर्डर सिक्योर किया है। अमेरिकन और सीआईएस रीजन्स के ट्रांसमिशन लाइंस के ऑर्डर से कंपनी का इंटरनेशनल फुटप्रिंट और भी मजबूत हो गया है। लेमन ट्री होटल्स ने मसूरी और वाराणसी में 2 नए प्रोजेक्ट साइन किए। ये प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल 2028 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेमन ट्री के हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाई करेगा। रेल विकास निगम ने पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 642.56 करोड़ का प्रोजेक्ट सिक्योर किया है। ये प्रोजेक्ट 24 महीने में कंप्लीट होगा और आरवीएनएल के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी की होली और सब्सिडियरी अडानी सौर ऊर्जा ने एक और सब्सिडियरी अडानी हाइड्रो एनर्जी 4 इनकॉर्पोरेट किया है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी के एम्बिशियस को और भी आगे ले जा सकता हुआ है। एनएससी ने फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी डेट्स चेंज किया है, जो जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये चेंजेस ट्रेडिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए किए गए हैं। सेबी के मंथली बुलेटिन के मुताबिक अक्टूबर में डेट फंड राइजिंग 40% गिरकर 76,082 करोड़ पर आ गई है। ये गिरावट इन्वेट्स और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की डिमांड की डिक्लाइन की वजह से हुआ है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए कौन सा सेक्टर हो सकता है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो पहला सेक्टर होगा इलेक्ट्रिक सेक्टर। इलेक्ट्रिकल सेक्टर में जो मार्केट लीडर है वो पॉलीकैब हुआ है। तो पॉली के साथ साथ और भी 4 स्टॉक है, उसमें हम लोग रख सकते हैं। वो ऑलरेडी बहुत ऊपर भाग चुका है, तो कोई रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम लोग वहां पर अकोमोडेशन कर सकते हैं। तो जो पहला स्टॉक होगा इलेक्ट्रिकल सेक्टर से, जो होगा पॉलीकैब, दूसरा होगा प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड, तीसरा होगा केईआई इंडस्ट्रीज, चौथा होगा केन्स टेक्नोलॉजी एंड पांचवा होगा फिनोलेक्स केबल्स। तो पांचों स्टॉक के ऊपर एक बार अपनी नजर बनाए रखिएगा। लेवल भी हम लोग वहां पे आपको मतलब एक एक चार्ट पे हम लोग बता देंगे, उस लेवल पे आपको काम कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर होगा शिप बिल्डिंग, जो उसमें 2 मेरा फेवरेट मतलब लिस्ट पे है, जो अच्छा रेंज पर भी चल रहा है बहुत दिनों से। अप ट्रेंड होकर एक कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड में तो ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। पहला होगा मैजोगॉन, सेकंड होगा कोचिन शिपकॉर्ड। तो इस दोनों पे आपकी नजर बनाए रखिएगा। जो तीसरा सेक्टर होगा दैट इज एन अल्कोहल सेक्टर। ये थोड़ा सा चार्ट के ऊपर थोड़ा बुलिश दिखा रहा है। उसमें से जो स्टॉक मैंने पिकअप किया है उसमें है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, यूनाइटेड ब्रिवरेजेस, रैडिको खेतान लिमिटेड। ये तीनों स्टॉक काफी है इस 3 सेक्टर के लिए। और चौथा सेक्टर होगा टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, ना कि इक्विपमेंट के जो काम कर उस पर काम नहीं करेंगे। जो सर्विस प्रोवाइडर उस पर काम टेलीकॉम के, पहला होगा भारती एयरटेल, ठीक है, दूसरा होगा भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। तो ये 2 स्टॉक के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपनी नजर बनाए रख सकते हो। फिफ्थ वाला सेक्टर है रेटिंग इंडस्ट्री। जो भी मतलब स्टॉक मार्केट में रेटिंग वगैरह करता है, जो उसमें पहले टॉप लिस्ट पे आता है क्राइसिस एंड आईसीआरए लिमिटेड। ये 2 स्टॉक के ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हो। तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए मैंने आप में स्टॉक को मतलब इस सेक्टर को पिकअप किया है। जो पिछले जो 1 महीने का जो निफ्टी ने मतलब परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू निफ्टी 50 निफ्टी 500 इंडेक्स को, इस सेक्टर ने बीट किया है पिछले महीने में। तो ऑब्वियसली अगर ये पिछले महीने बीट किया तो आने वाले महीने में भी ये और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, एज पर द लाइक फंडामेंटल एंड एज पर द टेक्निकल चार्ट आल्सो। जो यहाँ पे अभी दूसरा सेक्टर होगा कैपिटल गुड्स का। तो कैपिटल गुड्स में जो मतलब मैंने 5 स्टॉक निकाल के रखे, तो 5 स्टॉक में से जो पहला स्टॉक होगा सेमेंस लिमिटेड, अप्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वरी एनर्जीज लिमिटेड, सीजी पावर, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। So these are my top 5 stocks on this sector capital goods which can perform good in upcoming quarter। आने वाले क्वार्टर में अच्छा एक खासा साबित हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 और स्पेशल सेक्टर लेके आया हूँ जो स्पेशल फोकस मैंने किया है। वन इज डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर और वन मोर इज फोटोग्राफिक प्रोडक्ट सेक्टर। तो इस पे बहुत लोग कम लोगों का यहाँ पे ध्यान गया हुआ है। तो इस सेक्टर में जो मेरा सबसे पहला पिकअप है, इस स्टॉक का ऑलरेडी हमने हमारे कम्युनिटी में मतलब बहुत लोगों को हमने सजेस्ट भी किया था।
ऑलमोस्ट 7.5 के ऊपर। अभी ये ट्रेड कर रहा है 10.90, मतलब बाइंग प्रेस से अभी 3 रुपए के ऊपर वो प्रॉफिट में चल रहा है, विच कैन अप्रोक्स 30% रिटर्न, 30% के ऊपर रिटर्न चल रहा है। ठीक है, तो वो स्टॉक है आशापुरी गोल्ड, दैट इज एन अगोल, AGOL। तो उसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, कंपनी ने अच्छा क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी पोस्ट किया है और ईयर ऑन ईयर भी काफी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है और EPS में भी लगातार कंपनी ऊपर जा रही है। ठीक है, भले स्टॉक छोटा है लेकिन उसका टाइटन के साथ ऑलरेडी एक टाइप हो चुका है, 200 करोड़ का डील मिला हुआ पहले इसमें। ठीक है, तो और आने वाले कंपनी को डील और भी मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड जैसे जैसे ऊपर जाएगा इस कंपनी को और भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस स्टॉक के ऊपर आप नजर बनाए रखिए। तो ये स्टॉक छोटा जरूर है लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, और दूसरा स्टॉक होगा फोटोग्राफिक प्रोडक्ट में, जो इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट जो स्टॉक हुआ, चॉक्सी इमेजिंग लिमिटेड। ठीक है, ये भी एक अच्छा एक कंपनी जो आने वाले प्रीवियस क्वार्टर में अच्छा ईयर ऑन ईयर क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सेक्टर एंड द स्टॉक स्पेसिफिक दो मैंने फोकस किया है। तो इतने मैंने आपको सेक्टर बता दिया है। तो इस सेक्टर में कौन सा मार्केट लीडर है, कौन सा स्टॉक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है टेक्निकल, अपने इन सभी एक बार आप देख लेना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के मार्केट के टॉप लूजर्स एंड गेनर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मंडे के दिन मार्केट में कहां पे कामकाज कर सकते। तो चलिए हम लोग दोस्तों आप बात करने वाले हैं आज के मार्केट के जो प्रीवियस सेशन बंद हुआ वहां पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन थे 50-50 के। तो जो अपने लिस्ट के ऊपर जो टॉप 5 स्टॉक रहेगा दैट इज टॉप गेनर की लिस्ट में भारतीय एयरटेल, सिप्ला, सन फार्मा, M&M, अडानी पोर्ट। अगर वही हम लोग बात करें टॉप लूजर्स के बारे में, तो टॉप लूजर्स में पहला नंबर पे आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटर कॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल एंड नेस्ले। तो चलिए दोस्तों आप लोग बात करने वाले हैं जो अपना जो इंडाइसेस जो काम किया फ्राइडे सेशन पे, कहां पे बंद हुआ है और मंडे पे वो कहां पे कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स ने 759 पॉइंट के साथ गेनिंग के साथ बंद हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 79,802। निफ्टी 50 हैज गेन्ड टू 16.95 पॉइंट्स, विच हैज क्लोज्ड अराउंड 24,131। बैंक निफ्टी वही बात करें 148.75 पॉइंट गेन के साथ 52,055 वैल्यू पे बंद हुआ है। तो ये हो गया अपना प्री मार्केट रिपोर्ट कि भाई मार्केट में क्या कामकाज हुआ था फ्राइडे के दिन। सो अभी हम लोग देखने वाले मंडे के दिन क्या मार्केट में लेवल होगा जहां पे हम लोग फोकस कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले इंडेक्स दैट इज एन बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप देख सकते हो मैं स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल रहेगा एक्जैक्टली मार्केट 4-5 दिन से मार्केट रेंज में घूम रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, जो ये सब सारा लेवल हम लोग हटा देंगे, जरूरत नहीं है हमको। इंपॉर्टेंट लेवल होगा उस पर फोकस करने वाले। कौन सा वो लेवल होगा जहां पे हम लोग वी कैन एक्जैक्टली हैव दैट ऑन अवर स्क्रीन। जस्ट गिव मोमेंट। ओके, तो देखो एग्जैक्टली हम लोग लॉन्ग तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई भी डेली कैंडल 53,187 के ऊपर क्लोज नहीं देगा। अगर इसके ऊपर अगर कभी भी इस महीने में या फिर इस अगले हफ्ते में कभी भी कैंडल ने क्लोज दे दिया, वी आर गोइंग टू मेक एन न्यू हाई ऑन द बैंक निफ्टी, दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर। बट जब तक वहां पे डेली कैंडल क्लोज देगा नहीं तब तक अपना वहां पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा। अभी भी मार्केट पिछले 1.5 महीने से फ्रॉम ऑलमोस्ट यू कैन से द रेंज ऑफ 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर से लेके अभी वापस अभी 3 दिन में 3 दिसंबर आने वाला है, तो 2 महीने से मार्केट इज रेंज, सेम रेंज मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम अभी तक मिला नहीं है। तो कौन सा लेवल होगा जहाँ पे बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, दैट इज 53,187 इज द लेवल। उसके ऊपर नया बाई होगा, वरना वहां से वापस मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट मंडे के दिन पे ऑन द फ्राइडे सेशन सॉरी मंडे सेशन इफ वी आर गोइंग टू ब्रेक 51,000, I can say this is the candle high point, low point, just give me a second। ये वाला फिबोनाची लेवल अगर हम लोग इसी लो से लेके इसे तक मार्क करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द कैन बी रेजिस्टेंस लेवल। कल के आने वाले मार्केट में 52,357 ये अपना होगा रिजेक्शन पॉइंट। अगर इसके ऊपर 1 आवर मार्केट सस्टेन करेगा तो हमको इमीडिएटली वी कैन एबल टू सी 52,750 52,890 में टारगेट देख सकते हैं आने वाले उसी सेशन में या फिर अगले 2 दिन सेशन में लोग देख सकते हैं। तो कोई भी आवरली कैंडल तब तक उसके ऊपर क्लोज देगा नहीं, तब तक हम लोग क्या करेंगे वहां पे कोई भी पोजीशन बनाने वाले नहीं है। ठीक है, तो दूसरा जो सपोर्ट होगा दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस लेवल। अभी सपोर्ट क्या होने वाला है, तो सपोर्ट की अगर बात करें हम लोग तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे मार्केट लो बनाया था, यहाँ पर रिकवरी हुई, तो इस वजह से हम लोग यहाँ तक जो हाई है मार्क करेंगे। तो जो सपोर्ट होने वाला है दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी this is the zone which is around 51,619। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला नहीं है। सो दिस इज द रेंज ऑफ द बैंक निफ्टी 50,350 से लेकर 51,619। तो इस रेंज में अगर मार्केट वापस घूमेगा तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला। ठीक, ऊपर मार्केट काम करता रहेगा
तो यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। अगर वो लेवल टूटा सेकंड टारगेट वी गोइंग टू बी डायरेक्टली 51,300 से लेके 51,400 तक अपना रेंज सपोर्ट हो सकता है। तो ये हो गया सिंपल आंसर। देखो निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा कुछ लेवल्स है नहीं, उसी रेंज तो वही अपन रेंज बरकरार चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें वही निफ्टी 50 के बारे में, तो ये कहाँ पे कामकाज कर सकता है। देखिए निफ्टी 50 में एग्जैक्टली देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कैन एबल टू वॉच। यहाँ पे अभी भी जो डेली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ पे अभी मार्केट उसको फॉलो कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग अगर हम बनेगा तो जब तक ये जो लेवल रहेगा विच इज अराउंड 24,213, ठीक है, 24,220 लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक वहां पे डेली कैंडल पे ब्रेकआउट देगा तो ही वहां पे वापस 24,400 24,500 लेवल मिलेगा, वरना यहाँ से वापस मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां पे मार्केट दोबारा से गिरने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप कोशिश देखोगे चार्ट के ऊपर, द प्रीवियस 2 डे कैंडल, जो कल का परसों कैंडल बना विच इज एन इनसाइड वार कैंडल, ठीक है, एक प्रीवियस जो थर्सडे कैंडल था उसके अंदर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे काम किया। तो अभी क्या होने वाला है, अपना ये लो थर्सडे का लो, थर्सडे का हाई इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी, राइट। तो अगर हमारा ये लेवल ब्रेकडाउन देता है 20,870, देन अगेन वी आर गोइंग टू टेस्ट द लेवल ऑफ 23,500, 20,400, 20,350, ठीक है। और वापस हम 23,000 भी आ सकते हैं अगर वो लेवल टूटता है आने वाले हफ्ते में, ठीक है। अगर हमको बुलिश कब होना है, when we are going to go for aggressively bullish side once the market has crossed 24,500 लेवल, 24,2500 के ऊपर जब तक वहां पे वीकली कैंडल क्लोज देगा नहीं तब तक मार्केट में कोई भी ज्यादा बुलिशनेस नहीं। जो भी बुलिश आएगा वापस तुरंत सेल ऑफ हो जाएगा, जो बुलिश आएगा वापस सेल ऑफ हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन से, स्टिल some little of correction has been left in the market, so let it come more downside, it will be good for us to invest more in the valuable stocks and valuable prices, ठीक है। तो जितना मार्केट गिरता है उतना हम लोगों के लिए अच्छा है फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी मार्केट बहुत सा करेक्शन दे चुका है, तो अभी देखते हैं मार्केट में जो लेवल होगा अपना इंट्राडे का लेवल तो देखो बहुत मतलब कमी है। स्विंग का हम लोग लेगा किसके ऊपर बुलिश है किसके ऊपर बेरिश है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंट्राडे में, अगर हमको अगर लेवल निकालना है कि भाई इंट्राडे मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है, विच कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू से बिकॉज मार्केट इज लाइक नॉट ए गुड कंडीशन टू ट्रेड फॉर इंट्राडे एज यू सीन सो मेनी टाइम ऑल्सो, ठीक है। वो छोटा मोटा आपको स्कैल्प दिखाता है, मुंह दिखाता है, वापस आपको ट्रैप कर देता है, ठीक है। तो इसको भी हटा देंगे, लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो, यस डन। तो इंट्राडे में क्या होगा, कल के दिन जो अलर्ट दिख रहा है आपको, द अलर्ट यू कैन एबल टू सी ऑन माय चार्ट 24,068, ठीक है, 24,068 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट ऑन द सेशन ऑफ मंडे कोई भी 15 मिनट का क्लोज दे देगा, अगेन वी आर गोइंग टू सी 23,900 लेवल, जो लो था उसको वापस टेस्ट कर सकता है। और अगर 20,822 लेवल ब्रेक करता है तो वापस नीचे का दरवाजा खुल जाएगा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, ठीक है। तो अगेन कि मेरे को क्या लगता है इसी रेंज में मार्केट कामकाज कर सकता है, स्टिल इट कैन रेंज इन सेम रेंज विच वाज ट्रेडेड इन द फ्राइडे आल्सो, ठीक है। तो इंट्राडे का थोड़ा कमी अवॉइड करना, ठीक है। हो सके तो स्विंग टू स्विंग पकड़ो, वहां पे जो हाई है या फिर लो है वहां पे मार्केट सपोर्ट से लेने दो, और मंथली का एक्सपायरी लेके यहाँ पे हम लोग कामकाज कर सकते हैं, सेलिंग का भी और बाइंग का भी। तो ये हो गया गाइस अपना लेवल्स ऑन द निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी। तो ये अपना हो गया पूरा एनालिसिस इन डेप्थ कि भाई वीकली में कौन सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज था, कौन सा लेवल से यहाँ पे इंडेक्स काम कर सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों इसमें कौन सा आपको सबसे बढ़िया लगा, प्लीज कमेंट ऑन द चैट बॉक्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर अवर चैनल बिकॉज वी आर working hard for you guys to provide a content very good which can be useful for you as a trader, as an investor, and have to be touch with the real time market news, ठीक है। तो आपको हम लोग अच्छे लेवल्स भी हम लोग दे रहे हैं कि अपने हिसाब से कौन सा लेवल से कौन सा स्टॉक हो सकता है परफॉर्म कर सकता है। सो चलिए गाइस मिलते हैं मंडे के दिन पे, टिल द टाइम एंजॉय द योर डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।